हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अविनाश कुमार और दोस्तों आपका स्वागत है एके रिसर्च में। जी हाँ दोस्तों, आज का जो हम क्वेश्चन है यानी कि दोस्तों ये 250 क्वेश्चन है। 250 क्वेश्चन है, ये ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों, आप कोई भी एग्जाम देने जाओ, लेकिन उससे पहले दोस्तों इन क्वेश्चनों को आप जरूर पढ़िएगा। आपको अभी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ तो आपको पता चल रहा होगा कि ये कैसे क्वेश्चन है। तो इनको क्वेश्चन को शुरू करते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगते, मेरी मेहनत अच्छी लगती है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को कीजिएगा एक बार और इनको सोचिएगा कि ये क्वेश्चन कैसे हैं। दोस्तों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्जाम आप देने जाइएगा ये क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस दोस्तों आपको वहीं पता चलती है। दोस्तों बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। इसमें से हमारा पहला क्वेश्चन आता है कि दोस्तों पूछा गया है, भारत में 1931 में बनी पहली सावाक फिल्म कौन सी थी। सावाक मतलब दोस्तों बोलती हुई फिल्म कौन सी थी, यानी कि दोस्तों बोलती हुई फिल्म कौन सी थी। तो जिससे इसमें से लिखा दोस्तों दो क्वेश्चन, 1931 में बनी पहली सावाक फिल्म, तो दोस्तों आलम आरा थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यानी 2 नंबर हमारा प्रश्न आता है। 2 नंबर है, भारत का प्रथम न्यूट्रॉन रिएक्टर कामनी कहाँ स्थित है। दोस्तों ये कहाँ स्थित है, दोस्तों ये पलकम्मा में स्थित है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, समाचार में बहुचर्चित वाड़ा कोड किससे संबंधित। दोस्तों वाड़ा कोड या खेलों से संबंधित है। फिर इसके बाद दोस्तों 4 नंबर हमारा प्रश्न आता है। 4 नंबर प्रश्न में पूछा गया है दोस्तों कि भारत ने किस वर्ष और कहाँ हुए ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता। तो दोस्तों वर्ष 1928 में जीता था, एम्स्टर्डम में जीता था, यानी कि एम्स्टर्डम में जीता था। फिर इसके बाद दोस्तों 5 नंबर हमारा प्रश्न आता है। पूछ रहा है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों ये बेंगलोर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ने में आपको पता चल रहा होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, भारतीय वायुसेना 1 मिनट दोस्तों, यानी कि भारतीय वायुसेना कितनी कमानों से संगठित की गई है। तो दोस्तों ये कितनी कमानों से, ये दोस्तों 5 कमानों से संगठित की गई है। फिर इसके बाद यानी 5 डिवीजन में दोस्तों इसको बांटा गया है। पूरे जो हमारे भारत में है, ये भारतीय सेना को 5 दोस्तों कमांड में बांट दिया गया है। फिर 7 नंबर आता है, भारत ने पहला ओलंपिक हॉकी स्वर्ण पदक कहाँ जीता था। दोबारा क्वेश्चन कुछ रिपीट हो गए, तो एम्स्टर्डम में। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है। 8 नंबर हमारा प्रश्न आता है। 8 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, भारत की किस महिला ने सर्वप्रथम मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था। दोस्तों वो है रीता फारिया जी। रीता फारिया जी है दोस्तों जो भारत की तरफ से पहली मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों रेड क्लिफ के नाम से जाता है। जो सर रेड क्लिफ थे, इन्होंने दोस्तों इस रेखा को डिवाइड किया था, यानी कि बांटा था। फिर इसके बाद दोस्तों 10 नंबर प्रश्न आता है। 10 नंबर प्रश्न है, क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है। तो दोस्तों जो क्रिकेट पिच की लंबाई होती है वैसे यानी कि 20 फीट 12 इंच होती है। उसी हिसाब से दोस्तों इसको 22 कदम, ज़्यादातर जो बैट्समैन्स होते हैं वो 22 कदम नाप के रखते हैं, लेकिन जो इसकी वर्चुअल जो सही इमेज होती है वो 20.12 इंच होती है, यानी कि 20 फुट 12 इंच होती है। फिर इसके बाद दोस्तों 11 नंबर प्रश्न आता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनाने वाला प्रथम न्यायाधीश कौन था। तो दोस्तों नागेंद्र सिंह थे। जो दोस्तों इंटरनेशनल कोर्ट में जो न्यायाधीश बने वो नरेंद्र सिंह थे। फिर इसके बाद दोस्तों 12 नंबर आता है, संसार का सबसे, जी हाँ दोस्तों, संसार का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ स्थित है। दोस्तों संसार का सबसे बड़ा मंदिर जो स्थित है दोस्तों वो कंबोडिया में स्थित है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13 नंबर हमारा प्रश्न आता है। 13 नंबर प्रश्न दोस्तों इसमें से पूछा गया है, राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल में किया जाता है। तो दोस्तों राष्ट्रमंडल खेलों का वर्षों का जो अंतराल होता है वो 4 साल का होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, भारत में वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च कौन सा पुरस्कार है। तो दोस्तों कौन सा पुरस्कार है, वो परमवीर चक्र है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न इसमें से पूछा गया है, पंकज आडवाणी कौन से खेल से संबंधित है। दोस्तों तो कौन से खेल से, बिलियर्ड, जो बिलियर्ड गेम्स होता है उसमें से पंकज आडवाणी संबंधित है उससे। फिर इसके बाद दोस्तों 16 नंबर प्रश्न आता है कि अंतर्राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने किस उपन्यास से लिया था। तो दोस्तों आनंद मठ से लिया था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर ऊर्जा कौन सा था। तो दोस्तों जो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर ऊर्जा था तो वो दोस्तों अप्सरा था जो भारत में स्थापित हुआ था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 18 नंबर प्रश्न आता है। 18 नंबर प्रश्न इसमें से पूछा गया है कि प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी वो कौन थी। दोस्तों बछेंद्री पाल थी जो भारतीय नारी थी। फिर इसके बाद 19 नंबर प्रश्न आता है। 19 नंबर प्रश्न है दोस्तों, यानी कि बोरलाग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो दोस्तों बोरलाग पुरस्कार ये पक्षी विज्ञान में दिया जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेशनल स्कूल ऑफ यानी कि डिज़ाइन कहाँ स्थित है। दोस्तों ये कहाँ स्थित है, दोस्तों ये दोस्तों हमारा स्थित है यानी कि पुणे में स्थित है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है। 21 नंबर प्रश्न दोस्तों, यानी कि भारत रत्न अलंकरण सर्वप्रथम किससे प्रदान किया गया था। तो दोस्तों ये सी राजगोपालाचारी जी को प्रदान किया गया था। फिर इसके बाद दोस्तों 22 नंबर हमारा प्रश्न आता है। 22 नंबर प्रश्न दोस्तों, यानी कि 1 किलो बाइट में कितने बाइट्स के बराबर होता है। तो दोस्तों ये 1024 बाइट के बराबर होता है। फिर इसके बाद दोस्तों हम थोड़ा अपने पेन का कलर चेंज करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें से
फिर इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी 23 नंबर हमारा प्रश्न आता है। 23 नंबर प्रश्न दोस्तों, यानी कि दूरदर्शन द्वारा रंगीन टेलीविज़न की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? दोस्तों किस वर्ष की गई थी दोस्तों? ये वर्ष 1982 में की गई थी। ये कलर थोड़ा और भी हम डिफिकल्ट। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये कहाँ स्थित है दोस्तों? ये दिल्ली में स्थित है। फिर इसके बाद 25 नंबर आता है दोस्तों प्रश्न, 25 नंबर प्रश्न है, यानी कि शक संवत कब प्रारंभ किया गया था? तो दोस्तों कब प्रारंभ किया था? या 78 AD में प्रारंभ किया गया था। फिर इसके बाद 26 नंबर प्रश्न आता है दोस्तों, यानी कि वायुसेना के फ्लाइंग ऑफिसर रैंक का अधिकारी नौसेना के किस ऑफिसर के समान होता है दोस्तों? तो वो लेफ्टिनेंट के समान होता है, यानी लेफ्टिनेंट के बराबर होता है। फिर इसके बाद दोस्तों आते हैं, यानी कि ऑटोबायोग्राफी किसने लिखी थी दोस्तों? इसको लिखा था दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जी ने। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यानी 28 नंबर प्रश्न आता है। 28 है दोस्तों, पोंगल उत्सव यानी संबंध किस राज्य से है दोस्तों? तो ये दोस्तों तमिलनाडु से, इससे रिलेटेड हमने वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, हमारे चैनल में पड़ा है, तो आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों 29 नंबर प्रश्न आता है। 29 नंबर प्रश्न दोस्तों इसमें से पूछा गया है, आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ और कब और कहाँ किया प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों जो आधुनिक खेलों का जो हुआ था, ओलंपिक हुआ था, वो 1896 में एथेंस में हुआ था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये स्थित है दोस्तों तिरुवनंतपुरम में। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों 31 नंबर आता है। 31 नंबर प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था दोस्तों? तो वो थे दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्होंने प्रथम भारतीय थे जिन्हें दोस्तों नोबेल पुरस्कार दिया गया था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न 32 नंबर प्रश्न आता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की कार्य अवधि कितने वर्ष की होती है दोस्तों? ये 9 वर्ष की होती है। फिर इसके बाद दोस्तों 33 नंबर प्रश्न आता है। 33 नंबर है, प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी गाटा यानी कामस्की किस देश के नागरिक हैं दोस्तों? तो ये अमेरिका के नागरिक हैं। फिर इसके बाद 35 नंबर प्रश्न आता है। 35 नंबर प्रश्न दोस्तों, जियान किस देश की संवाद एजेंसी है? तो दोस्तों ये जिम्बाब्वे की है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है 36, देश में सबसे ज़्यादा ATM किस बैंक के हैं? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो ATM है पूरे देश में, हमारे भारत में, तो वो SBI के हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 37 नंबर प्रश्न आता है कि ग्रैंड मास्टर शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो दोस्तों किस में किया जाता है? ये शतरंज के गेम में किया जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 38, किस अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में थॉमस कप दिया गया था? दोस्तों ये बैडमिंटन में दिया गया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 39 नंबर प्रश्न आता है कि भारत एवं रूस के आपसी सहयोग से निर्मित भारत की पहली क्रूज मिसाइल कौन थी दोस्तों? वो ब्रह्मोस थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, इन 40 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 40 नंबर प्रश्न आता है, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो दोस्तों सूर्योदय के देश के नाम से जिसे हम जानते हैं दोस्तों, उसे हम जापान बोलते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों यानी क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले सूरज का उदय होता है इसी देश में होता है, और भारत में अगर पूछे तो दोस्तों आपको अरुणाचल प्रदेश बताना है जहाँ पर सबसे पहले सूरज की किरण पड़ती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, रोजर फेडरर किस खेल के विख्यात खिलाड़ी हैं? तो किस खेल के खिलाड़ी हैं? तो आपको आंसर बताना है, इसमें से जो हमारा आंसर होगा वो टेनिस गेम होगा। फिर इसके बाद यानी कि 42 नंबर हमारा प्रश्न आता है। 42 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, आंग्ल अमेरिकी के सर्वोच्च शिखर का क्या नाम है? तो दोस्तों माउंट मैकल इसका नाम है, आंग्ल अमेरिकी सर्वोच्च शिखर का। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है दोस्तों? रामेश्वरम दोस्तों, या फिर इसे राम सेतु भी बोलते हैं, तो इसको आप बता सकते हैं, या फिर इसे पाक स्ट्रेट भी बोलते हैं, कई नामों से जानते हैं, एग्जाम में कई नाम से आ सकता है। फिर इसके बाद दोस्तों 44 नंबर आता है, राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है दोस्तों? ये 12 जनवरी को मनाया जाता है। फिर इसके बाद 45 नंबर, चीन में लाल क्रांति कब हुई थी दोस्तों? कब हुई थी दोस्तों? ये 1949 में हुई थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, शतरंज के बोर्ड के में खानों की कुल संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो 64 खाने होते हैं। जो शतरंज वाला गेम होता है जो ऐसे ऐसे करके बना होता है, तो उसमें टोटल दोस्तों जो यानी कि 64 खाने होते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों 64 नंबर प्रश्न आता है। 64 है दोस्तों, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी दोस्तों? तो भारत की जो प्रथम महिला शासिका थी दोस्तों वो रजिया सुल्तान थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 48 नंबर हमारा प्रश्न आता है। 48 नंबर प्रश्न दोस्तों यानी कि नेवेस्टक ट्रॉफी किस खेल से संबंधित दोस्तों? तो नेवेस्टक ट्रॉफी दोस्तों ये क्रिकेट से संबंधित है। फिर इसके बाद दोस्तों 49 नंबर था, ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी के नाम से आकाशवाणी नाम किस वर्ष दिया गया था? तो दोस्तों ये 1957 में इसका नाम दिया गया था आकाशवाणी। फिर इसके बाद 50 नंबर प्रश्न आता है, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो दोस्तों क्या कहते हैं? इसे एक्टो यानी कि एक्टिवमीटर के नाम से जानते हैं। फिर इसके बाद
बाद नेक्स्ट आता है भारत रत्न से किस विदेशी को सर्वप्रथम सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों खान अब्दुल गफ्फर खान को सम्मानित किया गया था। फिर इसके बाद दोस्तों यानी 52 नंबर प्रश्न आता है, यानी कि शुष्क क्षेत्रीय वानिकी अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है दोस्तों? ये हमारा स्थित है दोस्तों जोधपुर में स्थित है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है गोदान और गबन दोनों किसकी दोस्तों रचनाएं हैं? तो ये दोस्तों मुंशी प्रेमचंद की रचना है। आई थिंक आप लोगों ने इंटर और हाई स्कूल में इसकी रचनाओं को पढ़ा होगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है 54 नंबर प्रश्न आता है। 54 है दोस्तों, विश्व में किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी दोस्तों? तो वो थी दोस्तों भीमा भंडार नायके दोस्तों। फिर इसके बाद यानी श्रीमावो भंडार नायके थी जिनका नाम था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों 55 नंबर, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है यानी 56 नंबर प्रश्न है। 56 नंबर है, कबड्डी खेलों के खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो कबड्डी खिलाड़ियों की जो संख्या होती है दोस्तों वो 7 होती है। फिर इसके बाद दोस्तों 57, हिंदी भाषाई भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना होता है दोस्तों? तो वो होता है दोस्तों 45 वर्ष होता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 58 नंबर प्रश्न आता है। 58 नंबर प्रश्न आता है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? यूनेस्को का मुख्यालय दोस्तों वो पेरिस में है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है यानी 59 नंबर हमारा प्रश्न आता है। 59 नंबर प्रश्न दोस्तों, यानी कि विश्व परिवेश दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व परिवेश दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है यानी कि 60 नंबर प्रश्न आता है। 60 नंबर प्रश्न दोस्तों, यानी कि भारत में विकसित सतह से सतह मार करने वाली पहली मिसाइल कौन सी है दोस्तों? वो पृथ्वी है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारतीय मिसाइल प्रशिक्षण स्थान चांदीपुर किस राज्य में स्थित है दोस्तों? ये उड़ीसा में स्थित है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है 62 नंबर प्रश्न आता है। 62 नंबर प्रश्न दोस्तों, यानी कि कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार यानी पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है दोस्तों? तो कौन सा पुरस्कार है? वो दोस्तों पुलित्जर पुरस्कार है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, भारत के औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों ये कब हुई थी? वर्ष 1948 में हुई थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 64 नंबर प्रश्न आता है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है दोस्तों वो सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट 65 यानी केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों ये 1953 में की गई थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है यानी 66 नंबर प्रश्न आता है कि उत्तर प्रदेश में यानी इंदिरा गांधी ये नक्षत्रशाला कहाँ अवस्थित है दोस्तों? ये नक्षत्रशाला दोस्तों लखनऊ में स्थित है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो दोस्तों वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। फिर इसके बाद 68 नंबर प्रश्न आता है, विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र कौन सा है? तो दोस्तों विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र है सैन मैरिनो। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है यानी कि बैटिंग ब्लॉक शब्दावली किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों ये कबड्डी से संबंधित है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है यानी 70 नंबर प्रश्न आता है, दक्षिण ध्रुव पर सर्वप्रथम पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था? तो दोस्तों एमंड शेन था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 71 नंबर आता है, संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो दोस्तों विजय लक्ष्मी पंडित जी थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है यानी 72 नंबर प्रश्न आता है। 72 नंबर है यानी कि विवाद इस्पात किताब यानी कि सैनिटीज वर्सेस के लेखक कौन है दोस्तों? तो इसके लेखक यानी सलमान रश्दी हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, सोरा किस देश की सांसद को कहा जाता है? दोस्तों सोरा अफगानिस्तान की सांसद का नाम है। सांसद रिलेटेड आपको कई सारे क्वेश्चन मिलेंगे तो उससे रिलेटेड दोस्तों आप क्वेश्चन जरूर कीजिएगा। और क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस आप समझ रहे होंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन है इसमें से हमने ऑप्शन इस वजह से नहीं दिया क्योंकि ऑप्शन देने में आप क्वेश्चन बहुत कम अटेंड कर पाते हैं, यानी कि यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन बहुत कम करा पाता हूँ। तो इस वजह से आपके सवाल और आंसर ही दोस्तों इसमें मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूँ, जिससे आपका टाइम भी बचे और ज़्यादा से ज़्यादा आपको दोस्तों क्वेश्चन अटेंड करने को मिले। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है कि देश का सबसे ऊंचा टीवी टावर कहाँ स्थित है? दोस्तों कहाँ पर? ये भोपाल मध्य प्रदेश में है। फिर इसके बाद दोस्तों 75 नंबर प्रश्न आता है। 75 है, मैक्सेस पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे? तो दोस्तों कौन थे? विनोबा भावे थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस ये 24 दिसंबर को मनाते हैं। फिर इसके बाद 77 नंबर प्रश्न आता है। 77 नंबर प्रश्न है, पोलो खेल में कुल कितने खिलाड़ी भाग लेते हैं? तो दोस्तों ये 4 खिलाड़ी पोलो में भाग लेते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों गीता सेठ कौन सी खेल से परंपरागत है? दोस्तों स्नूकर ये खेलती थी गीता सेठ। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न 79 यानी गिद्धा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो दोस्तों गिद्धा नृत्य का संबंध ये पंजाब से है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 80 नंबर प्रश्न आता है।
है। 80 नंबर प्रश्न दोस्तों पूछा गया है, कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो दोस्तों कुचिपुड़ी दोस्तों ये आंध्र प्रदेश का दोस्तों शास्त्रीय नृत्य है। फिर इसके बाद दोस्तों 81 नंबर प्रश्न आता है। 81 नंबर है, यानी बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों ये जब हुई थी 1997 में हुई थी बिम्स्टेक की स्थापना। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों तो भारत में टेलीविज़न की शुरुआत हुई थी 15 सितंबर 1959 को हुई थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थापित है? दोस्तों तो ये हेग में स्थापित है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 84 नंबर प्रश्न आता है। 84 नंबर है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल में किया जाता है? तो दोस्तों ये 4 वर्ष के अंतराल में किया जाता है। यहाँ तक हमने आपको पढ़ा दिया था, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। फिर 85 है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में तिलियों की कुल संख्या कितनी है? दोस्तों तो ये 24 है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी कि 86 नंबर प्रश्न आता है। 86 नंबर प्रश्न दोस्तों, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? दोस्तों तो इसके लेखक देवकी नंदन खत्री जी हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कार्य के लिए दिया जाता है? दोस्तों तो वो साहित्यिक के लिए दिया जाता है। फिर इसके बाद 88 नंबर प्रश्न है दोस्तों। 88 नंबर प्रश्न पूछा गया है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों ये वर्ष 1953 में हुई थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदुओं का सर्वाधिक अनुपात किस राज्य में है? तो दोस्तों ये कहाँ है? ये उड़ीसा में है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 90 नंबर प्रश्न आता है। 90 नंबर प्रश्न दोस्तों, प्रसिद्ध जगन्नाथ उत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो दोस्तों ये है उड़ीसा से। फिर 91 नंबर आता है, मैग्सेसे अवार्ड पाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? दोस्तों वो था विनोबा भावे। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, नौसेना अकादमी कहाँ स्थित है? दोस्तों तो नौसेना अकादमी दोस्तों ये गोवा में है। फिर इसके बाद दोस्तों 93 नंबर प्रश्न आता है। 93 नंबर है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों तो ये 8 मई को मनाया जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी कि राष्ट्रीय पंचायत कहाँ की सांसद को कहा जाता है? तो दोस्तों जो राष्ट्रीय पंचायत दोस्तों नाम है, ये दोस्तों नेपाल की सांसद का नाम है, यानी कि राष्ट्रीय पंचायत। इस नाम को याद रखिएगा, हमेशा अपने आस पड़ोसी दोस्तों के सांसद के भी नाम याद रखिएगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, 96 नंबर प्रश्न आता है कि रूबल की मुद्रा है। दोस्तों रूबल दोस्तों ये रूस की मुद्रा है। फिर इसके बाद दोस्तों, भारत का फिल्म निर्माण में विश्व में कौन सा स्थान आता है? तो दोस्तों फिल्म निर्माण में भारत का प्रथम आता है, क्योंकि भारत में बहुत ज़्यादा मात्रा में, यानी कि बहुत क्वांटिटी में ये फिल्में बनती हैं। मतलब कि नंबर के अकॉर्डिंग दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा फिल्म बनाई जाती है, और सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री दोस्तों ये भी भारत है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, छोटा प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यानी 99 नंबर प्रश्न आता है। 99 नंबर प्रश्न दोस्तों, भारत द्वारा जोड़ा गया प्रथम उपग्रह कौन सा था? तो दोस्तों ये था आर्यभट्ट। फिर इसके बाद दोस्तों 100 नंबर, यानी आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों तो ये जाकार्ता में स्थित है। फिर इसके बाद दोस्तों 101 नंबर प्रश्न आता है। 101 नंबर है, भारत के रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट प्रोग्राम का जनक कौन है? दोस्तों तो वो दोस्तों कस्तूरी रंगन जी हैं। फिर इसके बाद दोस्तों, राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? दोस्तों तो राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य घूमर है। फिर इसके बाद 103 नंबर आता है, कथक बनने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है? तो दोस्तों किस लकड़ी का? इसमें खैर का प्रयोग होता है। फिर इसके बाद दोस्तों 104 नंबर प्रश्न आता है। 104 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य किससे होता है? तो दोस्तों ALU को मतलब उसने पूछा, तो दोस्तों अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, ALU का मतलब होता है। फिर 105 नंबर आता है, उबेर कप किसके लिए दिया जाता है? तो दोस्तों उबेर कप दिया जाता है महिला बैडमिंटन के लिए। तो उबेर कप दोस्तों किससे रिलेटेड है? ये बैडमिंटन से रिलेटेड, ऐसा क्वेश्चन आपसे दोस्तों ये पूछ लेगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, यानी कि 106, भारतनाट्यम कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? दोस्तों तो ये तमिलनाडु का दोस्तों शास्त्रीय नृत्य है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, 107 नंबर प्रश्न आता है। 107 नंबर प्रश्न दोस्तों, बीजक का रचयिता कौन है? तो दोस्तों बीजक के रचयिता कबीर हैं। फिर इसके बाद दोस्तों, यानी कबीर हैं दोस्तों। फिर इसके बाद 108 नंबर, एयर इंडिया में विमान चालक बनने वाली यानी कि पहली प्रथम महिला कौन थी? तो दोस्तों हरप्रीत अहलूवालिया थी। फिर इसके बाद दोस्तों 109 नंबर प्रश्न आता है। 109 नंबर प्रश्न, रानी झांसी ट्रॉफी किस खेल से प्रदान की जाती है? दोस्तों किससे प्रदान की? क्रिकेट से प्रदान की जाती है। फिर ग्रैंड स्लैम किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों ग्रैंड स्लैम टेनिस से जुड़ा हुआ है। फिर एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित? दोस्तों तो ये एशियाई विकास बैंक का स्थान दोस्तों मनीला में है। फिर 112 नंबर प्रश्न आता है। 112 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि विंग्स ऑफ फायर किस प्रसिद्ध की वैज्ञानिक आत्मकथा है? दोस्तों तो ये दोस्तों ये आत्मकथा APJ अब्दुल कलाम की है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, राष्ट्रीय वन आयोग की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों तो राष्ट्रीय वन आयोग की स्थापना वर्ष 2002 में हुई थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 114 नंबर प्रश्न आता है, यानी कि दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संघ की स्थापना की गई है? तो दोस्तों वर्ष 1985 में की गई है। फिर इसके बाद राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये 28 फरवरी को मनाया जाता है।
फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 116 नंबर प्रश्न आता है। 16 नंबर है, भारतीय फिल्म का तथा टेलीविज़न संस्थान कहाँ स्थित दोस्तों? तो ये स्थित है दोस्तों पुणे में। फिर 117 नंबर आता है दोस्तों, यूरो मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? तो दोस्तों यूरो मुद्रा का प्रचलन 1 जनवरी 2002 को हुआ, यानी कि यूरो मुद्रा का प्रचलन। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस देश के प्रति व्यक्ति की आय विश्व में सर्वाधिक है दोस्तों? लग्जमबर्ग के दोस्तों प्रति व्यक्ति आय बहुत ज़्यादा अधिक है, यानी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इनकी प्रति व्यक्ति जो आय है, कमाई है, वो बहुत ज़्यादा है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है। फिर इसके बाद दोस्तों 119 नंबर प्रश्न आता है। इसमें से 119 नंबर प्रश्न है, भारत की पहली मिसाइल भेदी पनडुब्बी कौन सी है? तो दोस्तों वो है दोस्तों INS सिंधु शास्त्रा। इसका नाम याद रखिएगा, ये दोस्तों एग्जाम में पूछ लेता है। 120 नंबर है, यूरोप संघ का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो यूरोप संघ का मुख्यालय दोस्तों वो ब्रुसेल्स में है। फिर इसके बाद दोस्तों 121 नंबर प्रश्न आता है। 121 नंबर प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों ये की गई थी दोस्तों 1 जनवरी 1995 को। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी 122 में, आधुनिक ओलंपिक खेल कब हुए थे? तो दोस्तों ये हुए थे 1896 को। फिर इसके बाद दोस्तों 123 नंबर प्रश्न आता है, यानी कि टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? तो दोस्तों किसने किया? बेयर्ड ने किया था। 124 नंबर आता है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो ये दोस्तों जेनेवा में है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है। 125 नंबर प्रश्न आता है। 125 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय चमड़ा अन्वेषण इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये दोस्तों चेन्नई में स्थित है। फिर इसके बाद दोस्तों 126 सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये है दोस्तों नासिक में। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न 127 नंबर, ये पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों ये 570 ईस्वी में हुआ था। फिर इसके बाद दोस्तों 128 नंबर प्रश्न आता है। 128 नंबर प्रश्न, कोणार्क मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये कोणार्क मंदिर ओडिशा में स्थित है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 129, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है दोस्तों? ये त्रिवेंद्रम में स्थित है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी 30 नंबर हमारा प्रश्न आता है। 30 नंबर प्रश्न, यानी रोबोट से सर्जरी करने वाला पहला भारतीय कौन था दोस्तों? ये AK हेमलन था। जी हाँ दोस्तों, जो रोबोट से सर्जरी की गई थी पहले डॉक्टर जिसने बोल रहे AK हेमल थी। दोस्तों वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो इस वजह से दोस्तों हम 130 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। अब जो बाकी के जो दोस्तों 120 क्वेश्चन होंगे वो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे और जल्दी प्रोवाइड कराएंगे।